आदरणीय सज्जनों, भाइयों और बहनों, देखिए अभी नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के दिनों में सभी लोग जगदम्बा की, जगन माता की याद करते हैं, उपासना करते हैं और भक्ति करते हैं। तो आइए हम समझ लें कि ये माता नवरात्रि में जिनकी हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे कहा जाता है प्रथम दिन शैलपुत्री, शैलपुत्री यानी पर्वत कन्या, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी रूप में उनकी लीलाएं संसार में हुई हैं। तो शैलपुत्री के रूप में जब उनका अवतरण हुआ, उनका जन्म हुआ, तो उस जन्म में उन्होंने ममता लुटाया। बहुत सारी कहानियां ऐसी आपको सुनने को मिलती हैं कि शंकर पार्वती जा रहे थे और एक अंधे को देखा, एक गरीब को देखा और पार्वती मैया शिव जी से प्रार्थना करती है कि भगवान इस बेचारे पर दया कीजिए, इस पर आप कृपा कीजिए और इसे धन धान्य दीजिए, रिद्धि सिद्धि दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां, यानी ममता मई, अभय दान देने वाली ऐसी जो शैलपुत्री माता है, उनकी हम पूजा करते हैं। और वही शैलपुत्री जब शिव जी को पाने के लिए विवाह से पहले जब भगवान के लिए एक लगन लगा के बैठ जाती है, तपस्या करती है, तो उसी को ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन की जो पूजा होती है ब्रह्मचारिणी भगवती की, देवी की होती है। यानी पार्वती जी ही शिव जी को पाने के लिए अपार तप करते हैं। आप देखिए कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर डाला था तपस्या करते हुए, यानी विवाह न करने का पूरी तरह उनका निर्णय था, लेकिन अपने तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा उन्होंने जो है अपनी शक्ति से शिव जी को मना लिया, है ना। तो इस तरह से उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती, जिससे हमें ये प्रेरणा प्राप्त होती है, ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि भगवान की प्राप्ति के लिए एक जीव ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कितना हद तक जा सकता है, कितने त्याग कर सकता है ना। क्योंकि भगवान शिव ऐसे ही नहीं माने, बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली उनकी, है ना। कई सारी परीक्षाएं ली गई उनकी, कभी सप्तऋषियों को भेजा, तो कभी स्वयं ही बूढ़े ब्राह्मण बन के जाके स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे, है ना। और इस तरह से लास्ट में क्या होता है कि भगवान शिव एक दिन एक ऐसी लीला रचते हैं जहां देवी ध्यान लगाए बैठी हुई थी, तपस्या कर रही थी, वहां नदी के अंदर एक बालक बन करके भगवान चले जाते हैं और अपनी माया से एक जो है यानी मगरमच्छ वहां पर रच दिया भगवान ने। अब वो बालक स्नान करने गया है और मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और खींचने लगा पानी में। लेकिन उस समय माता भगवती के कानों में आवाज पड़ी, ध्यान से उठ करके वो दौड़ती है उस ओर और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग जाती है कि आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मेरी विनय है कि इस बालक को मत सताइए, इस बालक को छोड़ दीजिए। तो मगरमच्छ कहता है लेकिन मैं क्यों छोड़ूं, मैं भूखा हूँ, मुझे तो भोजन चाहिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए भोजन की और व्यवस्था कुछ कर दूंगी, लेकिन आप इसे छोड़ दो, क्योंकि ये बालक है, रो रहा है और बालक को इस तरह से मारना नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि मैं इसके बदले में कोई और मांस नहीं चाहता हूँ, इसके बदले में मैं चाहता हूँ वो दोगी। तो माता पार्वती कहते हैं, ब्रह्मचारिणी शक्ति कहती है कि हाँ हाँ जो मांगो मैं दूंगी आपको, क्या चाहिए इसके बदले में। तो मगरमच्छ कहता है कि वर्षों की जो आपकी तपस्या है ना शिव जी को पाने के लिए, वो सारी तपस्या मुझे अर्पण कर दो, तो मैं छोड़ दूंगा इस बच्चे को।
तुरंत उन्होंने जल लेकर के संकल्प लिया और संकल्प करके जैसे ही जो है बोलना शुरू किया तो उस समय तुरंत भगवान शंकर जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, क्योंकि मैं तो परीक्षा लेने आया ही था, मैं ही मगरमच्छ था, मैं ही ये बालक था और मैं देखना चाहता था कि तुम जो है कितनी दयालु हो, कितनी जो है तुम्हारे अंदर ममता है जगत के जीवों के लिए, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व निभाना है। तो हमने देखा कि तुम जगत जननी बनने योग्य हो, है ना। यानी पूरी तपस्या तुमने दांव पर लगा दिया। तुमने ये नहीं देखा कि अरे मेरा तो जो लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इसलिए हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और इसी तरह वही जो माता है वो जो है महिषासुर मर्दनी बन करके महिषासुर का नाश करने के लिए जिस समय जगत माता प्रकट होती है तो वो जो है घंटा घड़ियाल बजाते हुए युद्ध मुद्रा में बड़े क्रोधायमान होकर के, बड़े कुपित होकर के और युद्ध भूमि की ओर चलती है। यानी कि दुष्ट दमन, यानी कि दुष्टों का दिल दहलाने के लिए उन्होंने ऐसा विकराल जो है रूप धारण किया था, तो उसे चंद्र घंटा कहा जाता है। और इसी तरह से देवी कुष्मांडा यानी चौथे दिन की देवी को कुष्मांडा रूप में पूजा जाता है। कुष्मांडा मतलब पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाने वाली, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अपनी ऊर्जा से ऊर्जावान बना देने वाली जो शक्ति है वही कुष्मांडा है। और इसी तरह से आता है स्कंद माता। स्कंद माता यानी कार्तिकेय जी को गोद में लिए हुए और पद्मासन में बैठे हुए। अब आप देखिए माता का दायित्व तो भी निभा रहे हैं और साथ साथ में पद्मासन कौन लगाता है? ध्यान करने वाले साधक, है ना। तो माता का दायित्व निभाते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी ध्यान साधना की प्रेरणा देने वाली जो माता है उन्हें स्कंद माता कहा जाता है ना। अक्सर माता बहने कहा करते हैं कैसे ध्यान लगाएं, कहाँ टाइम है हमारे पास, ध्यान मेडिटेशन के लिए वक्त नहीं मिलता है ना। तो देखिए माता स्कंद से, माता से हमें सीखना है कि किस तरह से वो अपने दायित्वों को निभाते हुए भी ध्यान साधना करते थे। और इसी तरह आगे आता है वर्णन कात्यायनी। कात्यायनी देवी, कात्यायनी देवी यानी वही दुर्गा देवी जो महिषासुर को नाश करने के लिए चल पड़ी थी। लेकिन कात्यायनी इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि जब उस रूप में प्रकट होती है तो सबसे पहले कात्यायन ऋषि ने उनकी पूजा अर्चना किया, बड़ी विधि विधान से वहां पर उन्होंने आरती किया। इसीलिए उन्हीं के नाम से जो है देवी कात्यायनी उनका नाम पड़ गया, एक और नाम पड़ गया। और इसी तरह आता है कालरात्रि। काल यात्री यानी ये जो रक्त बीज का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो रक्त बीज एक ऐसा दानव था, एक ऐसा बड़ा विकट राक्षस था कि उसने ये वरदान मांगा था भगवान से, ब्रह्मा जी से, कि जब भी मुझे कोई मारने का प्रयास करे और मेरी रक्त की जितनी बूंदें धरती पे गिरे उतने राक्षस यानी उतना मेरा पुनर्जन्म हो जाए, है ना। तो इस तरह उसे मारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। देवता लोग हार गए, थक गए, उसका नाश ही नहीं हो रहा था। तो उस समय ब्रह्मा विष्णु सब मिलकर के भगवान शंकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान इसके नाश का उपाय जो है आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा कि देखिए ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया ही है उसे। क्या वरदान दिया है? नारी के द्वारा, है ना। क्योंकि उसने यही मांगा था कि मैं अबला के द्वारा, यानी राक्षस क्या सोचते हैं कि नारी अबला होती है ना। लेकिन शक्ति कभी अबला नहीं होती है, वो हमेशा सबला होती है, वो शक्ति का स्रोत होती है, वो भंडार होती है। लेकिन अहंकार के कारण जीव ऐसा समझ बैठता है। तो जब ऐसा जो है वरदान मांगा था उसने, तो भगवान शंकर जी कहते अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ और मैं उपाय करता हूँ। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को चिढ़ा देते हैं थोड़ा सा,
कैसे चिढ़ा देते हैं, कहते हैं देवी मैं तो गौर वर्ण हूँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना, मेरा तो जो है कंचन जैसी मतलब गौण काया है, लेकिन तुम तो काली हो, तुम तो सांवली हो, तुम्हारा रंग सांवला है ना। ऐसा करके भगवान शंकर ने चिढ़ा दिया, क्योंकि जानबूझ के क्रोध दिलाना चाहते थे एक्चुअली। अब जब क्रोधायमान हो गई देवी, तो उन्होंने कहा भगवान यदि ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया, हमें विवाह ही क्यों किया मुझसे। तो भगवान शंकर ने कहा बस ऐसे ही आज ख्याल आ गया तो बोल दिया ऐसे करके। माता पार्वती मतलब बड़े गुस्से में खड़ी हो जाती और कहते ठीक है, अब इस काया को ही नहीं रखूंगी, मैं इस शरीर का ही मैं त्याग करूंगी और अब मैं भी गौरी बन के ही लौटूंगी, है ना। तो वो देवी जाती हैं और उन्होंने क्या किया, तपस्या किया, ध्यान साधना किया। क्योंकि देखिए ध्यान, हर जगह ध्यान की महिमा लिखी है, ध्यान का महत्व बताया गया है। क्योंकि ध्यान के द्वारा एक व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो परम तत्व के साथ जुड़ जाता है। और जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है तो परम ब्रह्म जैसी अपार शक्ति आ जाती है, अब वो जो चाहे कर सकता है। तो इसी तरह से जगत माता ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद अपनी उस सांवली चमड़ी वाली काया को त्याग दिया उन्होंने। और जो काया त्याग दिया उसी से काली देवी प्रकट हो गई, है ना। क्योंकि क्रोध में थे वो, और इसीलिए क्रोध के अंदर जो है उस शरीर का त्याग किया था, तो वो क्रोधायमान होकर के एकदम महाकाली जो है प्रकट हो जाती है, बड़े भयंकर गुस्से के अंदर। तो उसी समय सब देवी देवता आ जाते हैं, याद दिलाते कि हे माता आपका ये रूप प्रकट हुआ है क्योंकि आपको इस रक्त बीज का नाश करना है ना। तब वो खड़क और खप्पर लेकर के युद्ध भूमि में जाते हैं और जो है उसके साथ भयंकर युद्ध होता है। और आपने देखा होगा उन्होंने क्या पकड़ा है, खड़क यानी तलवार और खप्पर। तो तलवार से जब वो सिर काटती थी तो रक्त नीचे ना गिरे, इसीलिए वो सब खप्पर में ले लेती थी। और कुछ बूंदे इधर उधर अगर हवा से कहीं उड़ करके न गिर जाए तो उसे, क्योंकि राक्षस पैदा ना हो जाए दूसरा, इसलिए अपनी जिह्वा से लिक कर लेती थी, उसको चाट लेती थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें खून पीने का शौक था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं ऐसा, तो क्या करते हैं नवरात्रि में उंगली कट करके चढ़ाते हैं, कुछ रक्त की बूंदे गिरा देते हैं। एक्चुअली ये सब नहीं करना चाहिए, ये तामसी पूजा में आता है ना। भक्ति में हमें तामस गुणों से आच्छादित होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। बड़े प्रेम से, भाव से पुष्प, फल, फूल, माला, प्रसाद चढ़ाओ आप, लेकिन रक्त, मांस, बलि ये सब भूल करके भी हमें पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से रक्त बीज का नाश किया उन्होंने, और रक्त बीज का नाश करके वो देवी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको भी क्रोध आ जाता है लेकिन जल्दी से शांत नहीं होता है। तो तब उन्हें प्रयास किया जाने लगा, सब ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे, देवता लोग स्तुति करने लगे, लेकिन फिर भी नहीं शांत हो रहा था। तब भगवान शिव जी वहां जाके रास्ते में लेट जाते हैं, है ना। और जिधर वो क्रोधायमान होकर के चलती हुई आ रही थी, तो भगवान के शरीर के ऊपर, छाती के ऊपर उनके चरण आ गए। अब जैसे आभास हो जाता है ना कि अरे मेरा चरण, मेरा पैर कहीं, ये तो क्या हो गया। तो जब देखा तो शिव जी थे, तो आश्चर्य में उनकी जिह्वा निकल गई, है ना। तो काली माता की जिह्वा बाहर हम देखते हैं, तो ये आश्चर्यमयी स्वरूप था उनका। अरे ये मेरे से क्या अपराध हो गया, क्योंकि जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिनकी चरण वंदना करती हूँ, सेवा करती हूँ, उन प्रभु को मेरा चरण कैसे छुआ दिया, उनके ऊपर कैसे चरण रख दिया। तो इस तरह से उनका ध्यान मतलब दूसरी दिशा में गया और क्षमा याचना करने लगे, बात करने लगे भगवान से, जैसे कि उनका क्रोध शांत हो गया। यानी यही लक्ष्य था भगवान का, क्रोध शांति ही करना चाहते थे वो।
और वो जो काली स्वरूप तो ये रहा, यानी छोड़ी हुई काया, लेकिन इसे छोड़ने के बाद महागौरी बन करके जो है वो भगवती लौट करके आती है भगवान शंकर के पास। तो उन्हें जो है महागौरी देवी कहा जाता है। आरती में भी जय अम्बे गौरी की आरती आप लोग करते हैं, तो ये वही शक्ति थी, लेकिन अलग अलग काम के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग उन्हीं के रूप और उनके गुण देखने में आते हैं। तो इस तरह सांवला शरीर त्यागा महागौरी बनकर के आ गई। और ये जो है अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है, और इसी तरह अंतिम दिन नवरात्रि के नवमी के दिन उनकी पूजा होती है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी एक साधक जब साधना करता है, ध्यान करता है, तपस्या करता है, तो उसकी साधना का पुण्य फल देने के लिए, उसकी साधना को सफल बनाने के लिए भगवती माता अपनी अभय मुद्रा में करुणामयी ममता बरसाती हुई और उनकी साधना को सफल बनाती है, उनकी साधना में सिद्धि प्रदान करती है, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो इस तरह हम इन 9 रूपों की पूजा करते हैं। अब ये देखिए, ये एक ही भगवती के 9 रूप है, ये है ना, अलग अलग नहीं है, क्योंकि शक्ति तो एक ही है संसार के अंदर। जैसे कहा त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परिमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त ये तत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तो हेतु। यानी हे माता, आप ही विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी हो, शिव जी की शक्ति शिवा हो, और पूरे संसार को आपने अपनी माया से मोहित कर रखा है। समस्त ये तत्, पूरे ब्रह्मांड को आपने माया से आच्छादित कर रखा है ना। और ऐसी जो जगत माता है वो हम सबके भीतर है, क्योंकि वो एक है। जिसे कहते हैं कि एक बार भगवान श्री विष्णु जी जब उनका प्रगटीकरण होता है, प्रलय के महाजल में अचानक एक आकार बना और उसमें से जो है भगवान विष्णु प्रकट हुए एक शिशु के रूप में। देखते देखते वो शिशु बहुत विशाल हो गया, है ना। और कहते हैं तब भगवान विष्णु जी के अंदर एक प्रश्न जागा कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने जन्म दिया है। तो कहते हैं उसी ब्रह्मांड की जो शक्ति थी, है ना, उसी शक्ति ने, उस निर्गुणा शक्ति ने, क्योंकि उस समय कोई रचना नहीं थी, उसी निर्गुणा शक्ति ने एक आधा श्लोक कहा वहां पर। क्या श्लोक था वो? के सर्वं खल्विद्मेवाहम् नान्यदस्ति सनातना। यानी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार के अंदर एक ही शक्ति हूं मैं। वो जो निर्गुणा शक्ति थी, यानी निराकार ब्रह्म की वो शक्ति जो थी, वो कहती पूरे ब्रह्मांड में एक मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, तो मेरे ही द्वारा तुम्हारी रचना हुई है और कोई भी नहीं है। तो उसी समय भगवान विष्णु की नाभि से कहते ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान सुना और अपने मन में धारण कर लिया, ओहो यही एक शक्ति है, उसी का हमें ध्यान करना है, उन्हीं के आदेश से हमें संसार की रचना करनी है ना। तो कहते हैं कि वही ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने 18 पुराणों के अंदर उसी की व्याख्या कर दिया, और उसी को देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, सारे पुराणों में उसी का वर्णन किया। और बड़ी जो है मतलब बड़ी सुंदरता के साथ और इस सीक्रेट नॉलेज को उन्होंने इतने क्या कहा जाएगा, इतनी महिमा से उस ग्रंथ में रखा है, यानी सारे ग्रंथों में है, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ने वाला महीनों महीनों पढ़ता रहता है, व्याख्या करता रहता है, लेकिन वो ज्ञान बिना गुरु के समझ में नहीं आता है ना। तो आज आवश्यकता है कि उस एक परम ब्रह्म की शक्ति, उस एक जगत जननी जगदम्बा की शक्ति को अगर हम रियलाइजेशन करना चाहते हैं, उस शक्ति को हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए कृष्ण जी ने भी कहा है, देवी माँ ने भी कहा है
के तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, कि तत्ववेता सद्गुरु के पास जाकर के हम उस शक्ति को उसका जो है रियलाइजेशन कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, आत्मा परमात्मा मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। कहते हैं ये केवल कहने की, सुनने की, सुनाने की बातें नहीं है, ये केवल कथा स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस एक भक्त अपने हृदय मंदिर में बैठ करके प्राप्त करता है, जब एक आध्यात्मिक सद्गुरु कोई स्पिरिचुअल मास्टर उन्हें मिल जाते हैं। तो आध्यात्मिक सद्गुरु को यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो देखिए हमारा YouTube चैनल है, और जो है मानव धर्म YouTube चैनल, मानव धर्म वेबसाइट, तो इन सब चीजों के द्वारा आप जो है संस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस ज्ञान की चर्चा जो इस पूरे नवरात्रि के इस स्पीच में, इस प्रवचन में की गई है, उस शक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, सत्संग मिलेगा, संस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के अंदर आप खूब ध्यान भजन करके अपनी पूजा को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, और उस सत्य को जान पाए, उस सत्य की जिज्ञासा आपके मन में जागे और वो सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। बोले जगत जननी जगदम्बे मात की, उमापति महादेव की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय।